बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि मैं एल्कोहल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। एल्कोहल चैप्टर में आज बारी आई है एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने की। मतलब कहने का अर्थ है कि एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, पहले हम बुक पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक का अलग अलग मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले बुक के देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। द कंपाउंड दैट आर फाउंड बाई ऑक्सीडेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्कोहल। द कंपाउंड दैट आर फॉर्म बाई द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है कि ऑक्सीजन को जोड़ना। ठीक है, तो कह रहा है कि जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन के द्वारा प्राप्त होता है वो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर करती है। द मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर एसिडिक एंड एल्कालिन। देखिए, वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। मतलब कहने का अर्थ है ऑक्सीडेशन कराते समय थोड़ी सी अम्ल या क्षार की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4। डाइल्यूट NaCO3 K2Cr2S7, उसके बाद है CrO3। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा। प्राइमरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू एल्डिहाइड व्हिच आर इन टर्न easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atoms as the parent carbon alcohol। ध्यान से देखिएगा, पहले अर्थ बताता हूँ। प्राइमरी एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज, प्राइमरी एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होते हैं। प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। प्राइमरी एल्कोहल बहुत आसान है, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। प्राइमरी एल्कोहल है क्या मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि RCH और OH लगा हुआ है। देखिए, जिस C से OH लगा है उस C से केवल एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। इसे ही प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। तो यह प्राइमरी एल्कोहल का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन, एक होता है नेसेंट ऑक्सीजन, माने तुरंत, जैसे एकदम नवजात ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन का एक ट्रिक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं इसमें। तो कहने का अर्थ है ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड विच आर टर्न इजीली ऑक्सीडाइज्ड कार्बो। देखिए, कहने का अर्थ है कि एल्कोहल का फार्मूला हो गया। एल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके लिए है, केवल प्राइमरी एल्कोहल के लिए है। हम समझा दे रहे हैं बालक, हम समझा दे रहे हैं एल्डिहाइड क्या होता है। देखिए, एल्डिहाइड जैसे एल्कोहल में OH लगा रहता है, ये फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह एल्डिहाइड में RCHO लगा रहता है, ये एल्डिहाइडी ग्रुप हो गया। और RCOOH लगा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। चूंकि ये सब कुछ कीटोनी समूह का ही ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए मैं लगा दी यहाँ पे C+O और इधर R लगा दिया, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए। मान दीजिए मैं यहाँ H लगा दिया, CH लगा दिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। मैं यहाँ पे H लगा दिया, R लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। ये देखिए, एक R और CHO एल्डिहाइड हो गया। देखिए, R लगा दिया, R लगा दिया, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। देखिएगा, R लगा दिया, COH लगा दिया यहाँ पे, और लगा दिया डबल बॉन्ड O, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह RCOOH। अगर यहाँ पे मैं R लगा दिया, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, OR लगा दिया, देखिए RCOR हो गया। क्या, इसको RC डबल बॉन्ड OR ले सकते हैं, इसको एस्टर कहते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह की कार्बोनिल ग्रुप होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पहला प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किए तो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हुआ। अब आते हैं सेकेंडरी एल्कोहल पे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा। सेकेंडरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है ऑक्सीडाइज करने पर कीटोन होता है। मतलब कहने का अर्थ है प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है, एल्डिहाइड समझ, RCHO, एक ही R होगा इसमें। और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन प्राप्त है। कीटोन किसे कहते हैं, देखिए, एक R इधर, एक R इधर
और डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये कीटोन समूह है। ठीक है, तो कीटोन अगर यहीं पर अगर मेरे को एल्डिहाइड समूह में तो RCH लगा देंगे और ये एल्डिहाइड समूह हो गया, इधर H इधर R और वो देखो इसमें R और R' हो गया। तो कहने का अर्थ है सेकेंडरी अल्कोहल दिख रहा है, एक इधर एल्किल ग्रुप एक इधर ग्रुप और एक इस कार्बन से एक H लगा हुआ, ये कार्बन ये H ऐसे होता है, समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, OH लगा तो 2, ये सेकेंड डिग्री होगा। सेकेंड डिग्री का हम करेंगे ऑक्सीडेशन तो कीटोन प्राप्त होगा, और कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं प्राप्त होगा, ये मिक्सचर ऑफ एसिड्स प्राप्त होगा। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने करते ध्यान दिया कि भाई 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कीटोन, और फिर इस कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो मिक्सचर ऑफ एसिड प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन किए तो एल्डिहाइड और इसका ऑक्सीडेशन किए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए एक बार पढ़ के बताते रहे। सेकेंडरी ऑक्सीडाइज आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3, देखिएगा 1 2 3 कार्बन एटम सेम है। दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब इसको फिर ऑक्सीडेशन करने पर अंडर टेस्टिक कंडीशन पे फॉर्म मिक्सचर ऑफ एसिड्स, क्या प्राप्त होता है, एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। ईच हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन देन एल्कोहल, एल्कोहल से कम नंबर दोनों का, जैसे मान लें 3 गो है तो किसी का भी इसमें 3, मतलब मिक्सचर ऑफ एसिड जो प्राप्त होगा इसमें 3 कार्बन किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा है, ये देखिए R इधर लगा है, R किसे कहते हैं, एल्किल ग्रुप, तो ये होगा एथिल, 2 कार्बन तो एथिल, यहाँ पर 1 कार्बन तो मेथिल, एथिल मेथिल दोनों तरफ लगा हुआ और एक H OH लगा, तो कौन सा होगा, सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो गया। अब देखिए चूंकि एसिड के प्रेजेंस में और K2Cr2O7 है, K2 निष्क्रिय हो जाता है, K2 बाहर निकल जाता है, Cr2O7 हो जाता है, इसके पक्ष में जब क्रिया करेगा तो ये कीटोन बनेगा। देखिए इसका मैकेनिज्म समझाएंगे, एक दो का मैकेनिज्म समझा देंगे। तो ये आपका हो गया कीटोन बन गया। फिर कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं K2Cr2O7 और एसिड के प्रेजेंस में, दिख रहा है। तो देखिएगा कितना कार्बन है, 1 2 3, हमारे पास कार्बन कितना है मैक्सिमम, इससे अधिक कार्बन नहीं प्राप्त होगा, 1 2 3 वो कार्बन हो गया। देखिएगा यहाँ पे 2 कार्बन हो गया और यहाँ पे 1 कार्बन हो गया। मतलब कहने का अर्थ है बालक कि 3 कार्बन 2 कार्बन और एक मिक्सचर ऑफ एसिड प्राप्त हो गया। मतलब सेकेंड डिग्री एल्कोहल को हमने क्या किया, हमने ऑक्सीडेशन कराया तो कीटोन प्राप्त हुआ, और कीटोन का अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया तो मिक्सचर ऑफ एसिड प्राप्त होगा। पहला 3 नंबर का प्राप्त हुआ CH3CH2COOH, पहला, उसके बाद 2 कार्बन वाला प्राप्त हुआ, उसके बाद 1 कार्बन, ओइक एसिड जिसे कहते हैं। ये क्या है, ओइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, आईपीएसी नाम 1 2 3 प्रोपेनोइक, इसका काम 1 2 एथेनोइक, इसका काम क्या है, मेथेनोइक। आइए बच्चों पढ़ते हैं टर्सरी एल्कोहल। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, टर्सरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रेदर देन द प्रेजेंस ऑफ एसिड along with the oxidizing agent they undergo dehydration forming alkenes। अब देखिए एसिड के प्रेजेंस में अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं तो ये क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। दिख रहा है ये एल्कोहल है, 3 डिग्री का एल्कोहल, इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है, और इसे 1 OH लगा है, 3 डिग्री का एल्कोहल हुआ। और इन प्रेजेंस ऑफ एसिड K2Cr2O7, तो जब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एल्कीन प्राप्त हो रहा है। देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का, फिर एक से ऑक्सीडेशन कराएंगे तब जाकर हमें क्या बनाता है, मतलब इसमें एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनता है। 3 डिग्री, अब देखिए कहने का अर्थ है कि 3 डिग्री एल्कोहल में एल्डिहाइड या कीटोन नहीं बनता है। 3 डिग्री के एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है, याद करना पड़ता है इस चीज को, एल्कीन प्राप्त होता है। फिर इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है along with the they undergo dehydration of forming alkenes which are oxidizing, जिसका ऑक्सीडाइजिंग करने पर 2 acids having fewer number of carbon atoms than parent alcohol। देखिए जितना पेरेंट एल्कोहल है ना उससे कम संख्या में एसिड, मिक्सचर ऑफ एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन देखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं इसका मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म्स। तो मैकेनिज्म्स के लिए हम अपनी
नोट्स आपके सामने पेश कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। देखिए बालक, रिएक्शन ऑफ फॉर एल्कोहल ऑक्सीडेशन। पहला, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। देखिए प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए किसका किसका प्रयोग करते हैं। पहला डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट रख सकते हैं। पिरिडीन हो गया, कोलिन्स रिएजेंट CrO3 और पिरिडीन के प्रयोग में करते हैं रिएक्शन, तो कोलिन्स रिएजेंट होता है। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोमेट होता है, PCC। ये थोड़ा आता है, इसके बारे में हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट PDC भी, इसका भी कुछ बता देंगे, हो जाएगा। डेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइमेथिल सल्फोनेट DMSO उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सेकेंड डिग्री एल्कोहल को कीटोन में परिवर्तित करता है, तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है, तो वही है K2Cr2O7, फिर वही है CrO3 पिरिडियम कोलिन्स एजेंट का प्रयोग होता है, फिर PCC का प्रयोग होता है, फिर PDC का प्रयोग होता है, और डेसमोसिन का प्रयोग होता है। ओ माय गॉड, इसमें क्या होगा बालक, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका हो जाएगा डाइमेथिल DMSO का प्रयोग होता है, Cr2O7 का प्रयोग होता है। अब फॉर द डायरेक्ट, अब देखिए डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, टू डायरेक्ट KMnO डायरेक्ट बना देगा एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ReO for रुथेनियम टेट्राऑक्साइड डायरेक्ट बना देगा क्या, एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, माने एल्कोहल से किसमें बदल देगा, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट बदल देगा तीनों। Cr2H4 और एसीटोन के प्रेजेंस करने जोन्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसका। ठीक है, तो कुछ मैं लिखा हूँ मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट, तो उनको आप समझिए और पढ़िए ध्यान से। देखिए मैकेनिज्म लिखा हुआ है, मेथड ऑफ एल्कोहल विथ H2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखिए एसिड के प्रेजेंस में ये CrO4 के साथ ये एसिड है, इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है H2Cr, इसको हम K2Cr2O7 जैसा ही बिहेव कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, ये और ये सेम हो सकता है। तो मैंने एक मैकेनिज्म लिखा है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये बताइए, एक R हो गया, एक R है, ये हो गया। जैसे मान लीजिए एक R, ये बीच में कार्बन नहीं होता, जैसे पढ़े आप लोग, और H लगा हुआ है और OH है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी भाई, ये एल्कोहल की स्ट्रक्चर होगी। जैसे मान लीजिए ऐसे है RCH R और OH लगा हुआ है, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर भाई, एल्कोहल का स्ट्रक्चर। तो एल्कोहल का स्ट्रक्चर है। और देखिए जैसे H2CrO4 माइनस है ना, देखिए H और H2 हो गया, और OCr हो गया और O4 हो गया। ठीक है, तो H2CrO4 हो गया, और ये आपका एसिड हो गया H3O3 थोड़ा सा जल होता है ये रिएक्शन में, जानते हैं आप लोग रिएक्शन होता है। तो देखिएगा पहले क्या करेगा कि यहाँ पे जो एल्कोहल है इस मेटल पे अटैक किया, तो अटैक किया, तो देखिए कहने का अर्थ ये टूटता क्यों है बॉन्ड, क्योंकि इसके पास 2 2 4 4 1 5 1 6 बॉन्ड है टोटल, शेयर के पास 6 बॉन्ड है। जैसे अटैक किया, ये डोनेट किया, कौन सा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया, यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ये दिया तो क्या होगा क्या भाई, कि यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होगा। जब एक नया बॉन्ड क्रिएट होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो इस पे चला जाएगा। जैसे गया, उसके बाद ये है बालक, जानते हैं आप लोग क्या है, ये है क्या, ये एसिड है। तो ये जो है टूटेगा, तो ये OH इस H पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड जो है इसको खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सहन नहीं कर पाएगा, टूटेगा। यानी कहने का अर्थ पूरा का पूरा सिस्टम निकल जाएगा। देखिए 2H2 निकल, देखिए H2O एक ये और एक H2O दोनों मिलके हो रहा है, दिख रहा है, OH और H, तो H2O और ये H2O बन गया, तो 2H2O निकल गया। अब देखिए, अब इसके बीच, इस OH के बीच और इसके बीच क्या बन गया, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया। देखिए बॉन्ड बन गया, तो OH प्लस, अब देखिए CrO प्लस है। अब होगा क्या भाई, ध्यान से देखने पर क्या समझ में आता है, ये आपका है एक पानी का मॉलिक्यूल होता है ये, तो ये पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा कि इस पे अटैक करके इसको बाहर निकालेगा, इसमें बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये बाहर निकालता है H3O माइनस निकल गई है। अब देखिए ये OH होता है R और ये हो गया OH, ये टूट करके, क्योंकि इस बॉन्ड को ये अट्रैक्ट कर लेगा अपने में। जैसे अट्रैक्ट करे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बहुत देर तक ये सहन नहीं कर पाएगा, तो इसी और अपनी खींच लिया। देखिए ये आ गया OH आ गया, देख ले रहे हैं ना, ये खींच करके अपनी और ये चीज यहाँ लेते हैं,
ठीक है। और देखिए HCr 1 2 3 O3 माइनस रह गया क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो ये इसको भी खींच लेगा तो HCr3 माइनस हो गया। ये तो चूंकि ये जो H3 प्लस एसिड है तो ये दे दिए तो H2CrO3 हो जाएगा। एक चीज यहाँ दे देगा तो फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा नहीं H2CrO3, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है। तो आगे देखते हैं इसका रिडक्शन हो रहा है, चूंकि इसका रिडक्शन हो रहा है और जो ये हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है हमको, बस इसको ध्यान में रखना है, लेकिन हम बता दे रहे हैं मैकेनिज्म, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है बॉन्ड देखिए यहाँ पे क्या होगा पालक, ये बॉन्ड ऐसे है, ध्यान दीजिएगा CR और ये गया O प्लस और H। और कितना देर O, चूंकि O बहुत देर तक सहन नहीं कर पाएगा तो बिलियन में H2O होता है तो ये इसको खींच लेगा अपनी ओर और ये अपनी ओर बुला करके एसिड जो है निकल जाएगा, जैसा है वैसा यहाँ पर देखिए आ गया ना, यहाँ पे काम हुआ और यहाँ पे चला है और ये कीटोन प्राप्त हो गया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। मैं एक बार फिर से घुमा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, रोक लीजिएगा जहां समझ में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है इसमें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियोस में कोई बहुत बड़ी यहाँ पे दिखाया गया हर चीज कैसे क्या हुआ है, ठीक है। मिट जाएगा कहेंगे तो चलिए आगे आइए देखिएगा, हमें बार पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ क्रोमिक एसिड। देखिए H2CrO4 टू H2CrO3 बना है ना, मैं बताया था भी H2CrO3 बना है। देखिए यहाँ पे H2CrO3 बना है कैसे, देखिए बना हुआ, एक H यहाँ से जाएगा ना इसमें तो H2CrO3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इसमें चूंकि H2O निकलेगा और चूंकि एसिड है, एसिड में H प्लस आयन निकलेगा, जैसे H प्लस आयन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेकर के H2CrO3 बना देगा, ठीक है। वही चीज मैं समझा रहा हूँ। तो इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, द ट्रांसफर ऑफ क्रोमिक एसिड H2CrO3 अमाउंट द रिडक्शन ऑफ क्रोमिक फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 to +4, रिडक्शन हो रहा है 6 से 4 हो गया है, रिडक्शन हो रहा है। डिसप्रोटोनेशन ऑफ CrO4, देखिए ये किसका, आकर्स रेपिडली टू गिव कंपाउंड ऑफ CrO3 एंड CrO4। देखिए 3 Cr 6 और 3 बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ, अब देखिए मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैकेनिज्म पढ़ा देने से आदमी को थोड़ा ज्ञान रहता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाई KMnO4 इन बेसिक मीडियम, देखिए इसका मैकेनिज्म KMnO4 का जो मैकेनिज्म होता है वो बेसिक मीडियम में होता है, OH- में होता है। आज जो H2CrO4 का मैकेनिज्म था वो HCl मतलब एसिड के प्रेजेंस में था, ये ध्यान रखना है बस। तो देखिए यहाँ पे एसिडिक मैकेनिज्म है तो पहले ये एल्कोहल हो गया, R से कौन सा एल्कोहल हो गया, सेकेंड डिग्री एल्कोहल हो गया, ये कीटोन का बनाने वाला फॉर्म हो गया। देखिए R हो गया जो OH हो गया, तो यहाँ पे पहले क्या अटैक किया, बेस अटैक किया, जैसे बेस अटैक करेगा तो होगा क्या, H2O बाहर निकल जाएगा, जैसे बाहर निकलेगा तो यहाँ पे O- बचेगा, तो O- किस पर अटैक करेगा, देखिए KMnO4 4 आता है ना, तो K प्लस आयन प्लस MnO4 माइनस आयन, देखिए 4 माइनस आयन ये रहा, ठीक है। तो ये जो MnO4 माइनस आयन होता है, देखिए MnO डबल बॉन्ड O और ये आपका हो गया O-, तो ये यहाँ से अटैक किया, जैसे अटैक यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया ना। यहाँ पे देखिए HO देखिए चारों ऑक्सीजन Mn का वैसा है, इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर HMnO4 निकलेगा, ये H और ये MnO4 ये चारों निकल जाएगा, क्योंकि H इसके साथ अटैक कर जाएगा और बॉन्ड टूट के निकल जाएगा और निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए कीटोन का निर्माण हो गया। अब देखिए अगर एल्डिहाइड भी बनाना होगा प्रथम तो एक R के जगह पर H लगा देंगे, बस काम खत्म। एक R के जगह पर क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा RCHO, ये C होता है ना ये भाई, कंफ्यूज मत होना भाई। देखिए जहां भी टर्न हो रहा है तो ये देखिएगा बच्चों, ये C है C और ये R है डबल बॉन्ड O है, ध्यान देना है बस, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहेंगे तो फिर से कर देंगे एक बार, बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए एल्कोहल हो गया, एल्कोहल में बेसिक मीडियम है,
यहाँ पर अटैक कर दिया, OH निकल गया, यहाँ पर माइनस आया, यह माइनस किसमें Mn पर अटैक किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके यह H और इसके बीच जो है अट्रैक्शन हुआ, OH MnO4 निकल गया, HMnO4 निकल गया तो बचेगा क्या, कीटोन बचेगा। बस दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर, यह वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्कोहल हो गया, सॉरी ये सेकेंड डिग्री हो गया, फर्स्ट डिग्री में भी हो जाएगा, H लगा देंगे तो। आइए अब हम बताते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, इसको बोलते हैं क्लोरोसक्स रिएजेंट, कोरेसक्स रिएजेंट। देखिए क्लोरोक्रोमिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द dissolution of chromium trioxide in 6M aqueous hydrochloric acid. Addition of pyridine gives pyridinium chromate। देखिए ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्रोमियम ट्राई, इसको बोलते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसको बोलते हैं देखिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और ये HCl है। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो मान लीजिए कि ये इधर जाएगा एक बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, तो जो माइनस वाला है ये वाला इसके साथ चूंकि इसको खोलेंगे तो H प्लस और Cl माइनस आ जाएगा, तो Cl माइनस इसके साथ और H प्लस इसके साथ लग जाएगा ना, लग जाएगा नहीं लग जाएगा, कहीं भी लगा देंगे और दो बचिए, देखो दो ऊपर नीचे हो गया, Cl इसके साथ लग गया, OH इसके साथ लग गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर पिरिडीन ही हो जाता है, पिरिडीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये H प्लस, चूंकि ये भूखा नंगा आदमी है ऑक्सीजन, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी खींच लेगा, जैसे खींचेगा तो H प्लस आयन इसके पास चला जाएगा। देखिए ये चला गया तो इसको पिरिडीनियम बोलते हैं। H प्लस आयन किसके पास चला गया, इसके पास चला। कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार कैसे चला गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये OH होता है, याद रखिएगा, तो प्लस हो जाता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, चाहे हम प्लस हो चाहे ना हो, उसे कोई मतलब। ये पिरिडीनियम होता है, पिरिडीनियम पर ये होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब इनको दे करके अपने में खींच करके और पिरिडीनियम में NH बना देगा, NH बना देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ऐसे ऐसे और ऐसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये हो गया आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखिए पिरिडीनियम हो गया ये, और देखिए क्लोरो हो गया, ये क्रोमेट आयन बोलते हैं, CrO3 माइनस आयन को क्रोमेट आयन बोलेंगे, तो इसलिए क्लोरोक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है, और तो ये रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं पहले आपको बता दिया कि क्रोमेट आयन, क्लोरोक्रोमेट आयन कैसे बनते हैं, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट आयन कैसे बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप लोग पढ़ भी लीजिएगा घर पे ध्यान से, मैं दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बालक मैं बताने जा रहा हूँ जो PCC पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट का मैकेनिज्म कैसे होता है। देखिएगा यहाँ पे हो गया आपका एल्कोहल, देखिए कैसे, ये हो गया OH बॉन्ड, OH से